नमस्कार, आप देख रहे हैं i24 की खास पेशकश 4 की चुनौती। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रैगांव के रण की। जी हां, रैगांव का रण। कौन जीतेगा रैगांव की जंग? जनता किसका साथ देगी? कौन किस पर भारी पड़ेगा? उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। तमाम दिग्गज यहां पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तक लगातार यहां पर सभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी अजय सिंह और तमाम दिग्गज नेता यहां पर डटे हुए हैं और लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी नहीं चूक रही। और वहीं बात करें प्रत्याशियों की, तो यहां पर देखना होगा किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। जनता का मत यहां पर समझना होगा कि जनता की सोर ज्यादा झुकाव दे रही है। कई तरह की राजनीतियां यहां पर सामने आ रही हैं। कभी दल बदल की बात की जा रही है, तो कहीं पर वंशवाद की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो दोनों ही महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का झुकाव यहां पर किसकी ओर ज्यादा आता है। और आइए अब आपको बताते हैं सीट के बारे में, यहां पर क्या कुछ जोड़ गणित हमें देखने को मिलेगा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। मतदाताओं के बारे में हम समझेंगे यहां पर। तो चलिए सबसे पहले सीट के बारे में। सीट के इतिहास 1977 से अस्तित्व में सतना जिले की ये सीट सामने आई। अब तक 10 विधानसभा चुनाव यहां पर हो चुके हैं और 5 बार बीजेपी ने इस सीट से जीत दर्ज की है। तो 2 बार इस सीट पर कांग्रेस को भी जीत मिली है और 1 बार बहुजन समाज पार्टी को भी जीत इस सीट से मिल चुकी है। और इसी के साथ ही 2 बार अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी यहां पर जीत का स्वाद चखा है। रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी का दबदबे वाली सीट मानी जाती है और जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। अब बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी की। तो कांग्रेस से यहां पर कल्पना वर्मा मैदान में है। कांग्रेस से कल्पना वर्मा को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से फिर से पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है। तो 2018 में चुनाव लड़ी कल्पना वर्मा को फिर से टिकट दिया गया है। बीएसपी ने इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारा और कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया हुआ है। और अब बात करेंगे बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी की। भाजपा ने रैगांव से प्रतिमा बागरी को टिकट दिया है। भाजपा ने रैगांव से प्रतिमा बागरी को टिकट दिया है। प्रतिमा बागरी बीजेपी की महिला मोर्चा में लंबे समय से सक्रिय रही हैं और इसी साल कुछ माह पहले उन्हें पार्टी ने सतना जिला महामंत्री भी बनाया था। भाजपा ने रैगांव से इसी के चलते टिकट भी दिया है। और आइए अब समझेंगे यहां का सियासी गणित। कुल मतदाता यहां पर 2,06,910 है। पुरुष मतदाता 1,09,750 और महिला मतदाता की अगर हम बात करें तो 97,160। तो ये समझा आपने सियासी गणित रैगांव सीट का। लगातार यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज डटे हुए हैं, चुनावी सभाएं की जा रही हैं और सीधे सीधे जनता को लुभाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रैगांव सीट में जनता के बीच पहुंचे, क्या कुछ इस दौरान हुआ, आइए आपको सुनवाते हैं। कमलनाथ जी संबल योजना बंद कर। मेरे भाइयों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? तुमने उनकी फीस छीन ली। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आ बैठी हैं। थोड़ी थोड़ी सी जमीन पे कब्जा है। वन भूमि वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वन विभाग वाले परेशान करते हैं। तो सुन लो साफ, आज कह रहा हूं, जिस जमीन पर तुम्हारा पुराना कब्जा है वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हें उसका पट्टा दिया जाएगा।
मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये दुरावस्थावादी कांग्रेस और जो हमेशा झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इनको जवाब देने के लिए 30 तारीख को होने वाले उपचुनाव में, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग से जीतती है, लेकिन इस बार एक इतिहास बनाना है। हर बूथ पर इस मंडल के अंदर करसरा के हमारे जितने बूथ हैं, मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे एक एक बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेना है। हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हो। अरे अपने विधायकों का ही हिसाब किताब ठीक रख लो तुम। 27 महीने में 27 एमएलए कांग्रेस छोड़ के जा चुके, उनका हिसाब किताब संभालो। झूठ बोलकर सल्तनत में आए थे, सरकार में आए थे, जीतते ही 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे किसान का। 10 दिन के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बाबा ने कहा था कि 4,000 रुपया नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी हिंदुस्तान में अगर कोई है तो मित्रों वो कांग्रेस पार्टी है जो लिखित में झूठ। प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र जारी कर रही थी, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही थी, मैंने कहा आपके विधायक के बेटे ने जिस बेटी से बलात्कार किया, रिपोर्ट डली है, उस बेटी से मिल तो लो प्रियंका गांधी जी आके एक बार। अरे वो तो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उत्तर प्रदेश में कुछ कहती है और मध्य प्रदेश में कुछ कहती है। कमलनाथ जी 23 के चुनाव में कांग्रेस का भूगोल भी बिगड़ जाएगा, आप तय मान के चलो। ये रहने वाली नहीं है कांग्रेस, ये डूबता जहाज है। अब दोनों नेतृत्व तो देखो आप, कहा कमलनाथ जी और कहा शिवराज। तो रैगांव सीट पर बीजेपी ने प्रतिमा बागरी पर भरोसा जताया है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कितना वो खरा उतर पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर उनकी तैयारी क्या कुछ है, क्या कुछ प्रमुख एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं, जनता के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएंगी, इसको लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश पांडे ने। दोनों राजनीतिक दल के नेता अपनी कमर कस लिए हैं और लगातार महिला प्रत्याशियों को दोनों पार्टी से उतारा गया है। बीजेपी से प्रतिमा बागरी और कांग्रेस कमलम आर्मी को उतारा गया है। ऐसे में देखा जाए तो जनसंपर्क लगातार जारी है और देखिए आपको बता दें कि लगातार जनसंपर्क में है और देखा जाए तो लगातार अपनी जो जमीनी हकीकत में जाके जो जनसंपर्क है वो कर रही हैं, अपने लिए वोट मांग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी जो प्रयास है वो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और देखिए जनसंपर्क लगातार जारी है और जो महिलाएं हैं वोटर को रिझाने का जो प्रयास है वो लगातार उससे किया जा रहा है। हमारे साथ प्रतिमा बागरी जी हैं, उनसे जानेंगे। दीदी, आपको बीजेपी ने प्रत्याशी चुना है, क्या आपको बीजेपी ने उतारा है मैदान पे, एक भरोसा जताया है? देखिए, मैं भाजपा की कार्यकर्ता थी, जनता के बीच रहती थी और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बेटी पे विश्वास किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच जाती हूँ तो बहुत ही स्नेह और प्यार मिलता है मुझे। तो क्या मुद्दे हैं आपके, क्या लेकर पहुँच रही जनता के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही ऐसी इतनी योजनाएं चलाई हैं जो जनहितैषी हैं, तो उन्हीं को लेकर अपन उनको विश्वास दिला रहे हैं कि कुछ लोगों को मिला है, कुछ को रह गया है, तो उनको भी पूर्ण किया जाएगा। समय लगेगा लेकिन सभी को मिलेगा। ऐसे में विपक्ष देखे तो लगातार जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं उनको लेकर वो प्रचार प्रसार कर रही है और दमोह चुनाव की बात कर रही है कि उस तरह प्लान करके जीता जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर वो कांग्रेस जब शासन कर रही थी तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा हाइक हुए थे और चूंकि महंगाई का मुद्दा लेके है तो लोगों की तनख्वाह तब 500 से 5,000, 10,000 बढ़ते हुए आज की डेट में 50,000, 60,000 सैलरी है। तो उसको भी अपन देखें ना, वो भी ग्राफ अपन देखें। तो विपक्ष की बात करें तो कल्पना वर्मा को उतारा गया है, उसके लिए उन्होंने ST/SC जो है उनके लिए अहम वोट मानी जाती है और वो ये मानती हैं कि इस बार हमारा ही दाव चलेगा और बीजेपी को हार मिलेगी। क्या ऐसा कुछ नहीं है। SC/ST भी आज की डेट में समझदार हो गई है, उनको भी मालूम है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन विकास कर रहा है, कौन झूठे वादे कर रहा है। 5 बार से लगातार कमल यहाँ खिलता रहा, क्या इस बार खिलेगा?
बिल्कुल बिल्कुल 100%। दिवाली कैसे मनेगी? भारतीय जनता पार्टी दिवाली पटाखे फोड़ के मनाएगी। बागरी जी जो लगातार अपने जनसंपर्क में हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें प्रतिमा बागरी को जीत मिलेगी।